Hello guys, this is Subraj and welcome to our YouTube channel. Today I am going to start the future tense. आज हम लोग फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और फ्यूचर टेंस से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होती है, जितने टाइप्स होते हैं, वो सारे टाइप्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आखिर बेसिकली क्या क्या चीज़ को देखने वाले हैं। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस क्या होता है, अबाउट फ्यूचर टेंस को देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस उसे देखेंगे। देन उसके बाद एक टाइप्स का हम लोग फंक्शन देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे चीज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और देखते हैं फ्यूचर टेंस हमारा होता क्या है। फ्यूचर टेंस की बातें अगर किया जाए तो फ्यूचर टेंस दैट मीन्स वैसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली हो, वैसी क्रिया जो भविष्य में होने वाली हो, जिसका मुझे एक्चुअल पता नहीं है कि वो काम होंगी या नहीं होंगी, है ना। जो क्योंकि भविष्य में जो भी काम हो रही है वो हम तो 100% श्योर नहीं है कि वो काम होगी ही होगी, नहीं है। तो वैसा ही कार्य को फ्यूचर टेंस बोलते हैं। जैसे इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। व्हेन द सेंटेंस शोज द एक्शन दैट विल हैपन ऑन फ्यूचर टाइम, मतलब वैसी एक्शन जो फ्यूचर टाइम में होने का बोध कराती है, जो वैसी एक्शन जो फ्यूचर टाइम में होने का बोध कराती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसके हिंदी में वैसी क्रिया जो भविष्य में होने को दर्शाती है, वैसी क्रिया जो भविष्य में होने को दर्शाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, भविष्य काल बोलते हैं। ओके, चलिए यहाँ तक की बातें तो सभी को पता होगी कि ये हमारा बातें होती हैं, ये हमारा क्या होता है, काम होता है किसमें, फ्यूचर में। अब हम लोग जब इसको फ्यूचर में कुछ ट्रांसलेट करने जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में हम लोग को तो ट्रांसलेशन बनाना है, तो ट्रांसलेशन के लिए आपका कौन सा वर्ब यूजेस होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसे देखते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रांसलेशन में जब हम लोग फ्यूचर टाइम का ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें आपका बहुत ही इसेंशियल टॉपिक दैट मीन्स शैल एंड विल एंड शैल विल के साथ हैव का यूजेस आएगा। इस दोनों के यूजेस से बेसिकली हम लोग क्या बनाने वाले हैं, ट्रांसलेशन बनाने वाले, किसका, फ्यूचर टेंस का ट्रांसलेशन बनाने। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर शैल का यूजेस कहाँ करेंगे, विल का यूजेस कहाँ करेंगे। तो लेट मी क्लियर, एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है आई शैल रीड इंग्लिश, आई शैल रीड इंग्लिश। तो यहाँ जरा देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये यहाँ पे शैल का यूजेस किए हैं और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना। और यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू विल कम टुमारो, यू विल कम टुमारो। तो यहाँ पे विल का यूजेस जो देख रहे हैं, ये भी हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। किस लिए ये शो कर रहा है, क्या, फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, ये आपका फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। आई शैल रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। यू विल कम टुमारो, तुम कल आओगे। तो ऐसी सारी क्रिया जो भविष्य में होने वाली हो, तो उसके साथ हम लोग शैल एंड विल का यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं कि शैल का यूज कहाँ करेंगे एंड विल का यूज कहाँ करेंगे। तो शैल का यूज ऑलवेज हम लोग आई एंड वी के साथ करते हैं। ओके, आई एंड वी के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। एंड विल का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, शी, इट, दे एंड कोई अदर नेम जैसे राम, सीता, मोहन, ये सारे के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ओके, तो यहां तक की बातें तो क्लियर है कि शैल का यूजेस कहां हुआ एंड विल का यूजेस कहां हुआ। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जहां पे शैल एंड विल के यूजेस में कुछ डिफरेंसेस होंगी, है ना। तो क्या डिफरेंसेस है उसे समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या चीज का यूज किया, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या चीज का यूज किया, शैल का यूज किया। ओके, अब अगर मैं ऐसे बोलूं मैं अवश्य अंग्रेजी पढ़ूंगा, मैं अवश्य अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो इस कंडीशन में जब कोई काम फ्यूचर में हो, अब जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है आई शैल रीड इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ूंगा, तो आपके पास अगर कोई काम आ गया तो आप अंग्रेजी नहीं भी पढ़ सकते हैं। आपने यहाँ में डिटर्मिनेशन शो नहीं किया, आपने यहाँ पे अपना दृढ़ता को शो नहीं किया। अगर आप फ्यूचर में ऐसी काम करने जा रहे हैं जो कि आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, आप 100% श्योर हैं, जहां पे आपको प्रतिज्ञा की बातें हो, जहां पे आपसे निषेध की बातें हो, जहां पे आपको यह दर्शाए कि आप वो काम को 100% करोगे ही करोगे, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे शैल का यूजेस नहीं करेंगे, हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा रूल होता है कि जब किसी फ्यूचर टाइम के सेंटेंस में कोई काम 100% श्योर हो कि आप कर रहे हैं, आपके सेंटेंस से ये पता चलता हो कि आप उसे करोगे ही करोगे। जैसे कि मैंने बोला मैं इस काम को अवश्य करूंगा, आई विल डू, मैं इस काम को अवश्य करूंगा, मैं अवश्य उसे पीटूंगा, मैं अवश्य कल वहां जाऊंगा, मैं तुम्हें जरूर ही मारूंगा। तो ये सारा सेंटेंसेस क्या शो कर रहा है, ये सारा सेंटेंसेस फ्यूचर में होने वाली 100% घटनाओं को शो कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता है हम लोग आई एंड वी के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, आई एंड वी के साथ विल का यूज करते हैं। एंड रेस्ट जो कि हमारा क्या बचता है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ हम लोग शैल का यूज करते हैं, है ना, शैल का यूज करते हैं।
तो इंग्लिश में ऐसी बातें होती है, आपने हिंदी में तो ये बता दिया कि हम उसको अवश्य मारेंगे, है ना। अगर आपको अब यहाँ इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में आपको क्या कर, लिसनर होंगे उसको समझाने के लिए आपको विथ बॉडी लैंग्वेज, विथ एक्सप्रेशन के साथ आपको ये सारी वर्ड्स को एक्सप्रेस करना होगा, डेट मीन्स बोलना होगा। तो दोस्तों यहाँ तक की बातें क्लियर है कि जब हमारा नॉर्मल सेंटेंस होगा तो उसके साथ हम लोग शैल एंड वी के साथ शैल का यूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। बट जब सेंटेंस में कुछ ऐसी बातें हो जहां में आप प्रतिज्ञा बता रहे हो, प्रतीक्षा बता रहे हो, जहां पे आप निषेध बता रहे हैं, जहां पे आप कंडीशन में आपका क्या होगा, आई एंड वी के साथ क्या होगा, विल का यूज करेंगे एंड सेकंड थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड और थर्ड पर्सन दैट मीन्स ही शी इट दे एंड नेम एंड यू के साथ, ये सभी के साथ हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, का यूज करेंगे। तो यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर है, आप लोग ये सारी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में हम लोग किस किस टाइप्स का स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जिस तरीके से अभी हम लोग ने पास्ट को एंड प्रेजेंट को पढ़ा, कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। तो उसी प्रकार से हम लोग का फ्यूचर में भी 4 प्रकार है। वो कौन कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। ओके, पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है हमारा क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम लोग फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सारे टाइप्स को हमने ऑलरेडी पास्ट में और प्रेजेंट में पढ़ लिया है, तो अब हम लोग को फ्यूचर में भी पढ़ना है। तो ये सारा टाइप्स आपका क्या है, फ्यूचर टेंस का ये टाइप्स है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड लेट मी क्लियर ऑल दिस टाइप्स। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आपको बोला जाए तो वैसी क्रिया जो भविष्य में तो हो रही हो लेकिन आपको टाइम का कुछ पता नहीं हो, भविष्य में हो लेकिन आपको टाइम का कुछ पता नहीं हो। जैसे मैं पढ़ूंगा, तो कब पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, कब तक पढ़ूंगा, ये आपका कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये ऐसी क्रिया को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वैसी क्रिया जो भविष्य में कुछ लगातार कर रहे होंगे, हम वहाँ जा रहे होंगे, हम पढ़ रहे होंगे। तो ये सारा शब्द आपका क्या, ये सारा सेंटेंसेस आपका क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस को शो कर रहा है कि आप फ्यूचर में वो काम कर रहे होंगे। आप लोग कल पढ़ रहे होंगे, है ना, आप लोग कल इसी टाइम नोट्स बना रहे होंगे। तो ये सारा शब्द क्या है, आप फ्यूचर में कंटिन्यूअस फॉर्म को बता रहा है, तो इसे ही हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे हम कल कर चुकेंगे, यह काम कल कर चुकेंगे। तो ये सारा शब्द जो फ्यूचर में ही आप कंप्लीट तब तक में कंप्लीट कर चुकेंगे, है ना, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। तो ये सारे शब्द जो आएगा वो आपका क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वैसा जो आप परफेक्टली कंप्लीट भी कर चुके होंगे और थोड़ा सा जारी भी होगा। जैसे हम 10 बजे तक पढ़ चुके होंगे, हम 10 बजे तक पढ़ चुके होंगे। हम 10 घंटे तक काम करेंगे, हम 10 घंटे तक काम करेंगे। जैसे हम 2020 तक क्लास करेंगे, 2020 तक क्लास करेंगे। तो ये सारा शब्द में आपका टाइम है और आप क्लास स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में ही, और उसको 2020 तक मतलब फ्यूचर के एक टाइम से दूसरे टाइम तक आप उसको ले जाओगे कंटिन्यूअसली, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने टाइप्स को देख लिया, टाइप्स आप नोट डाउन कर लीजिए। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दैट मीन फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस। ये सारे इस टाइप को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और ये क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का कहने का मतलब ये है कि वैसी कार्य जो भविष्य में होंगी बट इसके टाइम का ड्यूरेशन आपको कुछ भी नहीं पता हो, सिंपल सा सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता हो कि वो काम कब होने वाली है, वो काम फ्यूचर में होने वाली है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है डेफिनेशन, व्हेन द वर्क विल हैपन इन फ्यूचर टाइम, जब कोई सा भी कार्य आपका फ्यूचर टाइम में होने वाला हो, जब कोई कार्य भविष्य के समय में होगी, कोई भी कार्य कब होगी, भविष्य में होगी, उसे ही हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसमें आपको टाइम का कुछ पता नहीं होगा, वो टाइम फ्यूचर में कब स्टार्ट होने वाली है, कब तक चलेगी, ये सारी चीज़ से आप बिल्कुल अनजान होंगे। सिर्फ सिंपल आपको स्टेटमेंट पता होगा कि कोई भी काम फ्यूचर में होने वाला है या काम फ्यूचर में होने वाला है, तो उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। ओके, चलिए हम लोग इसके पहचान को देखते हैं कि आखिर आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए क्या पहचानना आवश्यक है। तो यदि
तो यदि आपको किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में गा, गे, गी इस प्रकार का रहे जिससे आपको फ्यूचर टाइम होने का बोध दिख रहा हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए मैंने लिखा आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, मैं कल जाऊंगा। सिंपल है, कल जाऊंगा, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये सारा चीज मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ बोला मैं कल जाऊंगा। ओके, आई शैल गो टुमारो। यू विल डू योर स्टडी, तुम अपना यू विल डू योर स्टडी, आप अपना स्टडी करोगे, आप अपना स्टडी करोगे। कब करोगे, कब तक करोगे, कैसे करोगे, दिस इज नॉट मेंशन ऑन दैट सेंटेंसेस। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता है कि यह काम कब होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है। दे विल कम अगैन, वे लोग फिर से आएंगे, दे विल कम अगैन, वे लोग फिर से आएंगे। तो ये सारे सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है, ये सारे सेंटेंस में आपको पहला तो शैल और विल का यूजेस दिख रहा होगा, और ये सारा सेंटेंस आपको क्या चीज शो कर रहा है, ये सारा सेंटेंस आपको फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके फंक्शंस को देखते हैं, स्ट्रक्चर के फंक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसके ट्रांसलेशन को बनाएंगे। तो मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, हम लोग फंक्शन जो देखेंगे इसमें आपको क्या चीज़ का जरूरत होगा, सब्जेक्ट का जरूरत होगा, वर्ब का जरूरत होगा एंड ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में अब तक देखा कि कोई सा भी स्ट्रक्चर आपका कैसा बनता है, सब्जेक्ट से, वर्ब से एंड ऑब्जेक्ट से, इस तीनों एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं। और कोई सा भी वाक्य भी बनता है, आपका सेंटेंस भी बनता है, तो आपका सेंटेंस भी सब्जेक्ट के, वर्ब के और ऑब्जेक्ट के मिलने के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या फंक्शन किस तरीके से हम लोग कोई सा भी स्ट्रक्चर को बनाते हैं और कैसे बनाते हैं उसे देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सब्जेक्ट का, वर्ब का एंड ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। तो ये आपका मेन एलिमेंट है क्या, आपका स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखिए आपको दिया रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप शैल या फिर विल, और ऑलवेज इस दोनों के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, मतलब बेस फॉर्म का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, ये रहा हमारा अफर। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल एंड विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम ये भी लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं किसमें, नेगेटिव फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, आप लोग सब्जेक्ट के प्लेस में किसको रखेंगे, शैल एंड विल एंड क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार से इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमारा दो स्ट्रक्चर होता है, दूसरा नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट एंड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा क्या, फोर्थ नंबर इज WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या है हमारा, इसके लिए हम लोग करते हैं क्या, WH क्वेश्चन प्लस शैल एंड विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सारा स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग अब इसी स्ट्रक्चर के बेस पे एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स को करते हैं, क्या हमारा एग्जाम्पल होता है। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं जो हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर था। सकारात्मक वाक्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है, हम सब पढ़ाई करेंगे, हम सब पढ़ाई करेंगे। आप लोग को पता है हम सब पढ़ाई करेंगे, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। तो हम सब का होता है वी और शैल का यूज़ करते हैं। वी शैल स्टडी, बहुत ही ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। तुम कल आओगे, बहुत ही ईजी है। क्या होगा, यू विल कम टुमारो,
यू विल कम टुमारो, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट है मैं अवश्य तुम्हें मारूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, अवश्य मारूंगा। अब अवश्य मारूंगा डैट मीन्स ये काम होने वाला है, तो मैं अवश्य मारूंगा। चलिए बनाते क्या होगा, आई और अवश्य के सेंस में, यूँ तो हम लोग आई के साथ शैल का यूज़ करते थे, तो अवश्य का सेंस है तो यहाँ पे आई के साथ क्या चीज़ का यूज़ करेंगे, आई विल बीट यू, BEAT बीट यू। ओके, ये हमारा क्या है स्ट्रक्चर सेंटेंस है। तो नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी अवश्य बोलोगे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तुम अंग्रेजी अवश्य बोलोगे, बोलना क्या होता है स्पीक, और इंग्लिश तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, तुम अंग्रेजी अवश्य बोलोगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर ये है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। क्या है, हम लोग शैल और विल के साथ नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके कॉन्ट्रैक्ट शैल प्लस नॉट को शांट बोलते हैं, विल प्लस नॉट को वांट बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ इसका एग्जाम्पल है। क्या है एग्जाम्पल, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम उसे नहीं मारोगे। तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। चूंकि ये सेंटेंस बहुत ही ईजी है तो हम लोग यहाँ सिंपल है तो यहाँ पे हम लोग विल का यूज़ करेंगे, यू विल नॉट बीट। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूँगा। क्या होगा, आई और आई के साथ क्या होगा, आई के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, वेरी गुड। आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। तुम कल नहीं पढ़ोगे, तुम कल नहीं पढ़ोगे। क्या होगा इंग्लिश, देखिए तो मैं इसे यहाँ बना देता हूँ, तुम कल नहीं पढ़ोगे। यू के साथ विल का यूज़ करते हैं, यू विल नॉट स्टडी टुमारो। तो ये रहा हमारा कुछ सेंटेंसेस। नेक्स्ट है मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। जल्दी से इसका क्या होगा, याद करना का होता है मिस, और MISS मिस। तो जल्दी से इस सेंटेंस का ट्रांसलेट मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्या इंटरोगेटिव। तो चलिए दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। हालांकि मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही दे दिया था, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर एंड नीचे कुछ उसका एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। किसका एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या तुम यहाँ आओगे, क्या तुम यहाँ आओगे। तो यहाँ क्या है, तुम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल यू कम हेयर, विल यू कम हेयर। तो ये रहा इसका इंग्लिश। क्या मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, क्या मैं कल वहाँ नहीं जाऊँगा, क्या लिखा हुआ है, तो आई के साथ शैल का यूज़ करते हैं, शैल आई नॉट गो देयर, वहाँ का होता है देयर, टुमारो। ओके, नेक्स्ट है क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे, क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगे। क्या होगा, विल यू नॉट स्टडी। तो ये रहा हमारा कुछ सेंटेंसेस। लास्ट है क्या मैं तुम्हें पीटूंगा। बहुत ही इजी है यार, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्या मैं तुम्हें पीटूंगा। पीटना का इंग्लिश होता है बीट, BEAT बीट। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या मैं तुम्हें पीटूंगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्या, WH क्वेश्चन वर्ड। तो चलिए दोस्तों WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसा कि ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये रहा नीचे कुछ क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तुम क्यों यहाँ आओगे, तुम क्यों यहाँ आओगे। यहाँ पे क्यों है और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। तो लिखिए वाई विल यू कम हेयर, वाई विल यू कम हेयर। नेक्स्ट है तुम कैसे अपना पढ़ाई करोगे, तुम कैसे अपना पढ़ाई करोगे, तुम कैसे। तो क्या होगा देखिए, कैसे का इंग्लिश हाउ विल यू डू योर स्टडी। ओके, नेक्स्ट है रोहित क्यों नहीं बोलेगा, रोहित क्यों नहीं, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई विल रोहित नॉट स्पीक। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या कुछ WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट है जिसको आप लोग को बनाना है, तुम क्यों नहीं सच बोलोगे। सच का इंग्लिश होता है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। तो तुम क्यों नहीं सच बोलोगे, इसका हिंदी होता है सच। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, क्या होता है तुम क्यों नहीं सच बोलोगे, और क्यों का होता है वाई, जैसा कि आप लोग को पता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इस चारों का आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा क्या फ्यूचर टेंस रिलेटेड क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स 2 में आएंगे, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है कृपया आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कीजिए, ताकि हम भी देखें कौन कौन से स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।